Hello, this is Abhinesh Sharma here. I welcome you all to the Crown Success. गाइस, हम लोगों ने पहले देखा था कि भारत और कनाडा के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक इशू चल रहे हैं। और वो डिप्लोमेटिक इशू क्यों चल रहे थे? क्योंकि निज्जर की जो है हत्या हुई थी, निज्जर की वजह से चल रहे थे। ठीक है। अब हुआ क्या था कि ट्रूडो जो है, ट्रूडो ने इंडिया पर इल्जाम लगाया था कि ये जो निज्जर की हत्या हुई है, तो भारत की जो रॉ एजेंसी है, यानी कि ऑफ एनालिसिस विंग, ठीक है? मतलब ये बोला गया है कि निज्जर की हत्या में रॉ का हाथ है, यानी कि रॉ रॉ पर इल्ज़ाम लगाया। किसने लगाया? ट्रूडो ने, कनाडा के पीएम, ठीक है? अब इस तरीके से कुछ इल्ज़ाम जो है भारत पर लगाया गया था, लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, तो इस तरीके से कनाडा को कुछ अपनी जो है खिल्ली उड़वानी पड़ी, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलने की वजह से, है ना? तो इस वजह से जो वो विवाद था, वो भी हल्का पड़ गया। अब इसके बाद क्या चल रहा है कि इंडिया का कनाडा के साथ जो इश्यू था, वह तो हो गया खत्म, है ना? वो तो हो गया खत्म। अभी क्या है कि चाइना के साथ कनाडा के कुछ डिप्लोमेटिक इश्यू चल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कनाडा फिर से जो है चाइना पर बिना किसी फैक्ट के, मतलब कि ऐसा बोल रही है कि चीन की जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि बिना किसी फैक्ट के कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है कनाडा चाइना पर, है ना? लेकिन आप लोग ये सोचो कि कनाडा हो, चाहे चीन हो, बिना किसी फैक्ट के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में दोनों कभी नहीं चूक रहे हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है, ठीक है? अब सीधा सवाल इसमें ये उठता है, देखो न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? मैं आपको समझाता चलूँगा वन बाय वन। अब सीधा सवाल ये उठता है कि चाइना और कनाडा के बीच में संबंध खराब क्यों हो रहे हैं, ठीक है? और ऐसा क्या कारण रहा है कि उनके बीच संबंध खराब हुए? देखो, इसकी जो स्टार्ट हुई थी साल 2018 में हुई थी, ठीक है? कब हुई थी? 2018 में इसकी स्टार्ट हुई थी, मीन्स दैट दिसंबर 2018 से तनाव जो है बढ़ रहा है, ठीक है? और क्यों बढ़ रहा है ये? ये एक फ़ोटो देखो आप, ठीक है? आपने हुआई कंपनी का नाम सुना होगा, वहाँ से स्टोरी जुड़ी हुई है। हुआई कंपनी का आपने नाम सुना होगा, या हुआवे ऐसे कुछ करके कंपनी है, वो चाइना की कंपनी है, उसकी कंपनी की सीईओ हैं ये, ठीक है? और इनके जो फादर थे उस कंपनी का फाउंडर थे। तो अब स्टोरी क्या है कि जब कनाडा ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अनुरोध पर चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवई या हुआवेई ऐसी कुछ करके कंपनी है ये, ठीक है? हुआवे टेक्नोलॉजी के मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वांजोउ है, ठीक है? कौन है ये? मेंग वांजोउ इनका नाम है। ये किसी वजह से अपनी जो है मीटिंग के लिए कनाडा गए हुए थे, ठीक है? तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। अब जेनिफर बार्टमैन है, जो कि एक व्यवसाय सलाहकार हैं, इन्होंने ग्लोबल न्यूज़ को बताया कि ये मुद्दा जो है काफ़ी हद तक अमेरिका और चाइना के संबंधों के इर्द-गिर्द घूमता है, ठीक है? और कनाडा जो है इसमें बीच में फँस गया है। इसके अलावा और जो फैक्ट्स हैं, उनको जानने से पहले हम कनाडा और चाइना के जो रिश्ते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं, ठीक है? कनाडा और चाइना के रिश्तों को थोड़ा समझते हैं। देखो, ये पूरा मैप है, आप लोकेट कर पाओगे अच्छे से कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ से ऊपर को ये पूरा चीन आता है, ठीक है? इधर को ये अपना यूएसए हो गया, इसके ऊपर को ये कनाडा आता है ना? पूरा आप वर्ल्ड में लोकेट कर पा रहे होगे इसको। तो रिश्तों की अगर हम बात करें, तो चीन कनाडाई संबंध जो है आधिकारिक तौर पर 1942 से चले आ रहे हैं, जब कनाडा ने चीन में एक राजदूत भेजा था। इससे पहले कनाडा का जो प्रतिनिधित्व था, ब्रिटिश राजदूत द्वारा किया गया था। अब चीनी गृह युद्ध में कम्युनिस्ट की जीत 1949 के कारण संबंधों में क्या हुआ कि दरार आई, जो कि 1970 तक चली, जब कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले पहले पश्चिमी नेताओं में से एक बने। अब चीन 2017 सहित कुछ वर्षों तक एशिया में जो है कनाडा के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक था, और ये कनाडा का शीर्ष निर्यात बाजार और एशिया में जो है शीर्ष आयात आपूर्ति करता था, ठीक है? दूसरी ओर कनाडा में एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, तो 2016 में क्या हुआ कि देश में अपने निर्यात के मूल्य की तुलना में चीन से 44.235 बिलियन सीए डॉलर जो है ज्यादा था, इसका जो है आयात किया गया था। अब हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि विशेषकर सीसीपी महासचिव शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो रहे हैं, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान कनाडाई और चीनी सरकारों के बीच संबंध जो है काफी खराब हो गए थे। कनाडा ने जो है चीन में उइगरों के उत्पीड़न कनाडा ने चीन में जो है उइगरों को उत्पीड़न, हांगकांग में असहमति पर जो है कार्रवाई, कथित तौर पर अनुचित व्यापार प्रथाओं, और कनाडा में जो है जासूसी और धमकी गतिविधि जैसे मुद्दों पर जो है चीनी सरकार की आलोचना की है। अब साल 2022 की बात है कि 2022 में जो है कनाडा ने अपने आधिकारिक इंडो पैसिफिक रणनीति दस्तावेज में चीन को जो है विघटनकारी बताया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो पूरी बैकग्राउंड से रिलेटेड
जो बैकग्राउंड थी ना थोड़ा-सा वो समझाई है मैंने आपको। अभी हाल ही में क्या हुआ ये आप जो इमेज देख रहे हो आप फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन माउनिंग की है, ठीक है? फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन है माउनिंग, इन्होंने कनाडा की निंदा की और ये बोला कि कनाडा को जो है फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, ठीक है? कनाडा को फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। और जिस तरह से कनाडा बिना फैक्ट के दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, ऐसे में क्या होता है कि रिलेशन खराब हो सकता है, ठीक है? आपको जो है यानी कि कनाडा को जो है इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे बात ये बढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद जो कनाडा की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर है, ये इनकी इमेज देखो आप देखो इसमें, कि कनाडा की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है, मेलाना जॉली, क्या नाम है इनका? मेलानी जॉली, ठीक है? इन्होंने जो है चाइना पर इल्ज़ाम लगाया कि चाइना के कुछ ग्रुप जो है डीप फेक वीडियो का यूज़ कर रहे हैं। कनाडा की छवि को धूमिल करने के लिए डीप फेक वीडियोज़ का यूज़ कर रहे हैं, अलग-अलग गलत कैम्पेन्स चला रहे हैं, ठीक है? कुछ बोट्स के माध्यम से, कुछ फेक आईडियोज़ के माध्यम से, आईडीज़ के माध्यम से, ठीक है? जिसका प्रभाव क्या है कि आने वाले इलेक्शंस पर भी पड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2018 में हवाई की जो हुआई सॉरी, हवाई नहीं हुआई हुआवे जो ऐसे कुछ करके कंपनी है ना, हुआवे की सीईओ को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया था। तो ये सिलसिला रुका नहीं, ठीक है? इसके बाद चाइना ने भी 2 कैनेडियन को जो है अरेस्ट किया, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने भी 2 कैनेडियन को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये जासूस है, ठीक है? इनको स्पाई बताकर अरेस्ट किया, जिनका नाम माइकल स्पेयर और माइकल कोवरिक था, ठीक है? अब इसके बाद साल 2019 में चाइना ने जो है कनाडा के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। चाइना ने कनाडा के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिससे जो है कनाडा के फार्म हाउस को नुकसान हुआ और कनाडा की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा। कनाडा के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। कनाडा से कोलोनल ऐसे कुछ करके इंपोर्ट होता था, उस पर बैन लगा दिया। ठीक है? कनाडा की मतलब इसमें क्या हुआ कि कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खतरे में आई इससे, मतलब फार्मर्स को नुकसान हुआ, ठीक है? फिर साल 2020 में कनाडा ने जो है चीन पर सैंक्शन लगाए और अगर हम ये बात करें कि चीन और कनाडा के रिलेशन खराब क्यों हैं? देखो चीन के जो शी जिनपिंग हैं, ठीक है? इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा 1 सेकंड हाँ, इसके अलावा कनाडा जो है वो यूएसए का मित्र है, ठीक है? कनाडा में पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से चाइना जो है कनाडा में एक्सपोर्ट करने में और वहाँ पर ट्रेड करने में कोई ज़्यादा ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। यही सब मेन रीज़न थे, ठीक है? यही सब मेन रीज़न थे जिस वजह से इनमें विवाद चल रहा है और ये विवाद शायद है कि कभी थमने का नाम ले, ठीक है? बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तैयारी अपने आप करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ हम चला ही रहे हैं, तो जो लोग नए हैं वो नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है शाम को 4 बजे हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं, आप उसमें जुड़ो और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, ताकि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। लाइव आंसर राइटिंग करते हैं और आप जो है कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर रखा है, वहाँ पे अपने आंसर्स को पोस्ट किया। चलिए, बाकी पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।